सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर अब मौलाना अरशद मदनी, जो कि जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष हैं और दारुल उलूम देवबंद के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की निंदा की है, साथ ही भारत में भी अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं के खिलाफ उत्पीड़न जारी है, हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं, सरेआम सड़कों पर हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है। इसी को लेकर अब मौलाना अरशद मदनी का बयान सामने आया है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि बांग्लादेश में जो कुछ हुआ वह बहुत ही बुरा हुआ। यह केवल एक हत्या नहीं बल्कि हैवानियत और दरिंदगी की इंतहा है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। इस्लाम इसकी कतई अनुमति नहीं देता। जिन लोगों ने ऐसा किया है उन्होंने न केवल इस्लामी शिक्षाओं का उल्लंघन किया है बल्कि इस्लाम को बदनाम करने का भी काम किया है। इसीलिए ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। तो मौलाना अरशद मदनी ने सीधे तौर पर कहा है कि जिन लोगों ने हिंदुओं के साथ अत्याचार किया है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन मौलाना अरशद ने आगे भारत को भी घसीट लिया और कहीं न कहीं बांग्लादेश से तुलना भारत की भी कर दी। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि धार्मिक उग्रवाद और नफरत हमारे देश को भी बर्बाद कर रही है। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि क्रिसमस के मौके पर ईसाई समुदाय के साथ सांप्रदायिक तत्वों ने जो कुछ किया उसे भी किसी भी रूप में सही नहीं ठहराया जा सकता। यह संविधान में नागरिकों को दी गई धार्मिक स्वतंत्रता पर सीधा हमला है। जगह जगह चर्चों पर हमले हुए और ईसाई समुदाय को अपना त्योहार मनाने से रोकने की कोशिश की गई। कुछ दिन पहले बिहार के नालंदा में कपड़ों की फेरी लगाने वाले एक मुसलमान से कुछ लोगों ने नाम और धर्म पूछकर इतनी बेरहमी से मारपीट की कि उसने अस्पताल में दम तोड़ दिया। केरल में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया, जहां छत्तीसगढ़ के एक दलित युवक को बांग्लादेशी बताकर मौत के घाट उतार दिया गया। इसके कुछ ही दिनों बाद ओडिशा में पश्चिम बंगाल के 3 मुस्लिम मजदूरों की मॉब लिंचिंग हुई, जिसमें से एक की मौत हो गई और 2 लोग अस्पताल में इलाजरत हैं। गौरतलब है मौलाना अरशद मदनी ने बांग्लादेश के बहाने भारत में भी अत्याचार का आरोप लगाया और अपनी बातों में ये कहने की कोशिश की कि भारत में भी अल्पसंख्यकों के खिलाफ उत्पीड़न हो रहा है, ईसाइयों पर अत्याचार हो रहा है, मुसलमानों को पीटा जा रहा है और दलितों की हत्याएं की जा रही हैं। ये गंभीर आरोप उन्होंने लगाया है। मौलाना अरशद मदनी ने अपने पोस्ट में आगे सरकार से भी तीखे सवाल किए हैं। इन घटनाओं के बारे में बताकर मौलाना अरशद मदनी ने आगे कहा कि लेकिन दुख की बात यह है कि इन घटनाओं की न तो सरकार ने निंदा की और न ही मंत्रिमंडल के किसी सदस्य ने इस पर कोई बयान दिया और बांग्लादेश की घटना पर टीवी चैनलों में चर्चा और देश में हो रही मॉब लिंचिंग पर चुप्पी, जो बेहद अफसोसजनक है। इस दोहरे रवैये को क्या नाम दिया जाए? मौलाना अरशद मदनी ने आगे कहा कि यकीनन यह वह भारत नहीं है जिसका सपना महात्मा गांधी, शेखुल हिंद, मोतीलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद और हमारे बुजुर्गों ने देखा था। गौरतलब है मौलाना अरशद मदनी लगातार तमाम मुद्दों पर खुलकर बात रखते हैं और देवबंद उलेमा वैसे भी अपने फतवे के लिए जाना जाता है। और अब मौलाना अरशद मदनी ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की निंदा तो की है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये कहने की भी कोशिश की है कि भारत में भी अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है, उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। खैर, इस पूरे मसले पर आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।